Jai Hind student. Today our topic is class 7. Topic name is the triangles and its property. जो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, इस चैप्टर के मैंने प्रीवियस 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुका हूँ. एटलीस्ट हम लास्ट टॉपिक पे है पाइथागोरस प्रॉपर्टी पर. ये 4th वीडियो में मुझे इस प्रॉपर्टी का, इस टॉपिक का. तो आपने अगर 3 वीडियोस पर विजिट नहीं करा है तो फर्स्ट विजिट 3 वीडियोस देन सी दिस वीडियो. ठीक, चलिए हम आ जाते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी पर. हम जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स एक 90 डिग्री होता है. ठीक, तो मैंने ये वाला जो एंगल है उसे क्या मान लिया? 90 डिग्री. और इसकी नेमिंग कर ली. मैंने नेमिंग कर दी एम एन ओ. क्या नेमिंग कर ली? एम एन ओ. ये मेरा एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है. कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है. इसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, वो इस टाइप से स्टेट है कि बोला जाता है जो 90 के सामने वाली साइड है, 90 के जस्ट सामने अपोजिट, ये 90 है, इसके अपोजिट साइड कौन है? ये एम ओ. हर ट्राइंगल में, किसी भी टाइप के ट्राइंगल में, और टाइप कौन सा होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल. ये इस टाइप से. अब जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में बना हो, अपोजिट भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है. किसी भी टाइप से बना हो, किसी भी टाइप से बनाओ, अगर राइट एंगल है मीन्स 90 के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर. ठीक है. अब देखिए नेमिंग क्या होती है. जो सामने वाली साइड है 90 के जस्ट सामने वाली साइड, उसे H से डिनोट करते हैं. H मीन्स हाइपोटेनिस. क्या बोलते हैं? हाइपोटेनिस. और बाकी दोनों साइड को एज इट इज, या तो आप परपेंडिकुलर और बेस भी वर्ड यूज कर सकते हैं. ये दिस विल बी P एंड दिस विल बी B. H P B ये इंटरचेंज होते रहते हैं क्योंकि दोनों आपस में कैसे है? परपेंडिकुलर है. जो बेस है वो परपेंडिकुलर पर परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन बेस. बोथ आर लेग्स, या फिर हम जनरली बोल सकते हैं 2 लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स. ठीक, दिस वर्डिंग इज आल्सो एक्सपायर्ड इन दिस ट्राइंगल. तो देखिए P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस. ठीक, इसको मैं इस टाइप से परपेंडिकुलर. ठीक है. अब देखिए प्रॉपर्टी जो मैंने बोली है उसे मैं वेरिएबल फॉर्म में कैसे लिखूंगा. हमने बोला जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है. अब यहाँ हाइपोटेनियस कौन है? ये H से डिनोट करना. तो ये H स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? जो रिमेनिंग 2 साइड्स बच गई है ट्राइंगल के, उनके स्क्वायर और सम के बराबर. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स. तो देखिए यहाँ पर 2 साइड कौन सी बच गई? परपेंडिकुलर और बेस. तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर को सम कर दो, प्लस कर दो, उसके बराबर क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है. तो ये हर राइट एंगल ट्राइंगल में प्रॉपर्टी क्या होती है? वैलिड होती है, सेटिस्फाई होती है. ठीक है. तो आप कोई सी भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं, रिमेनिंग साइड्स फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि हाइपोटेनियस दिए, बेस दिया है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं. परपेंडिकुलर बेस दिया है तो आप क्या निकाल सकते हैं? हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए ट्राइंगल पे किस टाइप से लगेगी. अगर आपको ट्राइंगल में हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस नहीं पता है तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे? आपसे पे ये देखिए कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है. क्या देखना है? 90 डिग्री. 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर कहाँ लिखा जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में, एक साइड में लिखा जाएगा.
एक साइड में क्या लिखा जाएगा, 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर। 90 के सामने कौन लिखा है, MO, तो ये ट्राइंगल मैंने MNO के लिए बता रहा हूँ। MN का स्क्वायर, जो MN साइड है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब देखो ये 90 के सामने वाली साइड आ गई, उसके बाद जो भी दो साइड बच गई ना, उसका ऑर्डर डिपेंड नहीं है, ऑर्डर डजंट मैटर, किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, किसको पहले लिख रहे हैं, किसको बाद में लिख रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, आपको उनका स्क्वायर करके प्लस करना है बस। तो देखिए NO एक साइड क्या है, NO इसका स्क्वायर प्लस दूसरी साइड क्या है MN, तो इसका स्क्वायर MN का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी, ये क्या बन गई, हमारी आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, क्लियर है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस परफॉर्म कर सकते हैं, यह इम्पोर्टेंट है थ्योरम, बहुत ज़्यादा आपको हायर क्लासेस में भी इसका यूज़ आएगा। मेन आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो 90 डिग्री का, आप जब भी राइट एंगल ट्राइंगल ले मीन्स 90 डिग्री कहाँ बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। 90 के सामने क्या बन गया, हाइपोटेनस, और रिमेनिंग टू क्या हो गई, साइड्स हो गई, रिमेनिंग टू क्या हो गई, साइड्स। बस से अगर आप हाइपोटेनस को समझ गए कि ये हाइपोटेनस है, तो उसको एक साइड में स्क्वायर करके लिख दीजिए, एक साइड में लिखा ना हाइपोटेनस का स्क्वायर, रिमेनिंग दो जो साइड बची हुई है उनका स्क्वायर और प्लस करके दूसरी साइड लिख दीजिए बस। इसके बाद आप वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, यू गेट आंसर, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.5, उसके कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं और देखते हैं किस टाइप से ये आइडेंटिटी वर्क करती है, किस टाइप से हम सॉल्यूशन करके किसी साइड की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है, PQR इज ए ट्राइंगल, ये सिंबल किसका है, ट्राइंगल का, राइट एंगल्ड एट P if PQ is equal to 10 centimeter, PR is equal to 24 centimeter, find QR। ठीक, अब देखिए पहला वर्ड पढ़िए, PQR is a triangle, क्या है, ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट P, राइट एंगल है मतलब कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम जनरली इस टाइप से बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, और मैंने राइट एंगल कहाँ रखा है, यहाँ। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, राइट एंगल एट P पर क्या होगा, राइट एंगल, मीन्स ये जो राइट एंगल है यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया, P आ गया मेरा, ये बात क्लियर। अब ट्राइंगल कौन सा था, PQR, तो रिमेनिंग टू क्या है, QR क्या है, QR, तो यहाँ पर Q पॉइंट आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, R। इसको वेरी कर सकते हैं, आप R को यहाँ लिख दे, Q को यहाँ लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है आपका। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना, अगर बोला गया है कि राइट एंगल एट P, तो मीन्स राइट एंगल P पर ही आना चाहिए, अदरवाइज गलत हो सकता है फिर आपका रिजल्ट। ये बात आपको याद रखनी है कि जो एंगल जहाँ पर बोला है वहीं पर आएगा, बाकी इजी है, बाकी कुछ नहीं है, जो पॉइंट जहाँ पर भी लिखेंगे आप सही ही होगा, या तो R को ऊपर ले लीजिए, Q को नीचे लिख दीजिए, इट इज राइट। ठीक है, चलिए अब ये वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या गिवन है, PQ 10 सेंटीमीटर, PQ ये 10 सेंटीमीटर हो गया हमारा, PR 24 सेंटीमीटर, PR 24 सेंटीमीटर आ गया। चलिए ये तो ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब QR आपको फाइंड करना है, और ये क्या है, क्या वैल्यू है, 90 के सामने वाली वैल्यू है, क्या है, 90 के सामने। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, वो साइड का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। हाँ ये क्लियर है, हमने इससे पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। क्या होगा, प्रॉपर्टी को सिंपल वे में देखें, 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर लिख दीजिए। 90 के सामने कौन है, QR है, ये QR का स्क्वायर लिख दिया मैंने, और जो रिमेनिंग दो बच गई ना उसको राइट हैंड साइड में स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए। ठीक है, बची कौन सी है, ये दोनों बच गई, किसी भी ऑर्डर में लिख दिया, तो मैंने PQ पहले लिख दिया, PQ स्क्वायर प्लस नीचे कौन सी थी, PR स्क्वायर, ये हो गई।
यहाँ पर हो गई बात, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट। क्यू आर की वैल्यू है क्या, नहीं है, ये तो हमें फाइंड करना है, फाइंड क्यू आर। चलिए इसको रहने दीजिए, क्यू आर एज इट इज, जिसकी वैल्यू नहीं है उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब किसकी वैल्यू है, पी क्यू की, कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ आ गया। पी आर स्क्वायर, पी आर की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 24 सेंटीमीटर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्यू आर स्क्वायर हियर विल बी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको ये स्क्वायर से याद करना है, मैंने पहले भी बोला है क्लासेस में कि आपको स्क्वायर एटलीस्ट 20 to 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 30 तक तो याद ही होना चाहिए आपको। स्क्वायर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, खुद में खुद का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 × 1, 2 × 2, 6 2 जा कितना, सॉरी 2 2 जा कितना होता है, 3 3 जा कितना होता है, 4 4 जा कितना होता है, 5 5 जा कितना होता है, 7 7 जा कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए ये वैल्यू आ गई 576। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस करने पर कितना आ गया, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, क्यू आर की। यहाँ वैल्यू किसकी है, क्यू आर स्क्वायर की। अब स्क्वायर को सॉल्व करना मैं बता रहा हूँ, ये आप नेक्स्ट क्लास में पूरा इस पे एक चैप्टर बेसिस है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी अदर कंडीशंस को रीड करेंगे, किस टाइप से हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, किस टाइप से परफेक्ट स्क्वायर, ये सब आप नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम सिर्फ क्या सीखेंगे, इस वैल्यू को फाइंड करना, कौन सी, ये स्क्वायर को हटाना। क्या सीखेंगे, स्क्वायर को कैसे हटाते हैं। स्क्वायर को हटाना है तो ये 2 को उधर पहुंचा दो, 2 को कहाँ पहुंचा दो, राइट हैंड में, दूसरी साइड पहुंचा दो। तो दूसरी साइड जाने पर क्या हो जाता है, ये ध्यान रखना, दूसरी साइड जब जाता है वैल्यू तो उसका अपोजिट होता है, ये आपने देखा ना, प्लस का माइनस हो जाता है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन आ गया। एक्चुअल में अगर कोई नंबर है, जैसे कि ये आप समझ लीजिए, मैंने 9 में 5 प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक। अगर मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है, मैं इसमें से माइनस करूँ तो मुझे वापस से क्या मिल जाए, 9 में आ जाए। या फिर हम बोले कि मुझे वापस से क्या बनाना है, 9 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस करा है तो इसमें से 5 को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो वापस से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ऑपरेशन देखो, प्लस करा तो एक नया नंबर आया, उसी में से माइनस करा सेम क्वांटिटी, वी गेट सेम नंबर, वापस से सेम नंबर आ गया। तो मीन्स क्या हुआ कि जो प्लस साइन है, एडिशन है, उसका इन्वर्स क्या हुआ, माइनस। तो हम जब भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, प्लस को माइनस बना देते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पर इस वाली कंडीशन में भी क्या होगा, ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर लगा है ना, उधर जाने के बाद इसका अपोजिट बन जाएगा। क्या बनता है अपोजिट, इसका अपोजिट होता है स्क्वायर रूट, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। अंडर रूट वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गई वैल्यू। ध्यान रखना, उधर जाने के बाद इस टाइप का सिंबल लगाना है। अब ये स्क्वायर उधर जाके इस टाइप का सिंबल है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड आप नया नहीं है, आपने सुना है, कौन सी क्लास में, 6th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा है व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, किस टाइप से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, एलसीएम एचसीएम में निकाला है आपने, ठीक है। तो उसी टाइप से आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, इस नंबर का 676 का। चलिए निकालते, 676 यहाँ पर मैंने निकाला, 2 से डिविजिबल, 2 से करा 3, ये कितने टाइम गया, 3 टाइम्स 6, 1 कैरी गया, तो यहाँ कितना हो गया 8। फिर ये किससे डिविजिबल है, 2 से, तो ये 1 कैरी गया तो 12,
सॉरी 13 12 टाइम्स कितने बार आया 6, तो यहाँ से 1 कैरी गया तो ये 9, 169। अब देखो 1 और 6 कितना हो गया 7, और 9 प्लस करा तो 16, ये कितना आ गया 16। क्या 16 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो मीन्स ये पूरा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 169 किससे डिविजिबल होगा? तो आप ध्यान से सोचिए, मैंने बोला ना स्क्वायर से आपको याद होना चाहिए। ये किससे डिविजिबल है? 13 से डिविजिबल है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है 13 के अलावा जो इसको डिविजिबल कर दे। ठीक है, तो 13 से डिविजिबल है, तो यहाँ कितना आएगा 13 आएगा। कितना आएगा 13, और 13 से कितनी बार डिविजिबल है? 13 बार ही, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 169 होता है। ठीक है, ये याद रखना आप। चलिए ये कितना हो गया 13 हो गया, यहाँ पर फिर 13 से करा तो ये 1 आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 2 2 13 13। तो देखिए मैं यहाँ लिख दूँ, प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में लिखे जाते हैं 6 7 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, इस टाइप से लिखते हैं। 676 की प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया QR इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू नहीं 13 इंटू 13, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पेयर बनाना है। पेयर मीन्स ग्रुप, दो का ग्रुप बनाना है। फर्स्ट 2 सेम नंबर का बनाना, डिफरेंट नंबर का नहीं बनेगा। 2 और 13 का नहीं बनेगा। पेयर किसका बनेगा? जो सेम नंबर है। 2 2 है तो एक पेयर, 13 13 है तो दूसरा पेयर। यस स्टूडेंट, हमने क्या देख लिया है QR के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, 676 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल के रख लिए। ग्रुपिंग कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे ग्रुपिंग, ये ग्रुपिंग भी कर दी थी। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं ग्रुपिंग में से क्या करना है। अब यहाँ पर अंडर रूट नहीं लगाना नेक्स्ट स्टेप पे। क्या नहीं लगाना? अंडर रूट। अंडर रूट नहीं लगेगा, और ये जो ग्रुप बने हैं ना, हमने जो ग्रुप बनाए 2 की पेयर बनाई है, उनमें से एक एक नंबर लेना है, ओनली 1। तो ये पहले ग्रुप में से 2 ले लिया मैंने। ठीक है, वो ही नंबर लेना है। ऐसा नहीं पता चला कि ग्रुप में से 4-5 कोई नंबर ले लिया, फिर 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, ऐसा नहीं। जो नंबर है जिसका ग्रुप करा उसी को लेना है, लेकिन 1 टाइम लेना है, एक बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये सेकेंड ग्रुप में से 13 लिख दिया, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक बार, क्योंकि हमने ग्रुप में से एक लिया ना, 2 को 1 करा है, तो ये डबल है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो उसको क्या लिखा है एक बार लिखा है हमने। चलिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 13 कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी पास QR इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रोसेस समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर प्रोसेस में कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें हम और क्लियर कर लेंगे, उससे देखकर आपको और क्लियर हो जाएगा किस टाइप से हमें प्रोसेस करना है, रिवाइज हो जाएगा एक बार। चलिए यस स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मेथड पूरी सेम है, सिर्फ यहाँ पर नेमिंग चेंज कर दी है और पार्ट चेंज कर दिया। आप डिफरेंट टाइप से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, क्वेश्चन 2 में लिखा क्या, ABC is a triangle right angled at C if AB 25 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, फाइंड BC। चलिए मैं बनाता हूँ ट्राइंगल। ट्राइंगल हमें सेम बनाना है इसी टाइप से, ये ट्राइंगल। अब चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक रहता है कि हमें एक टाइप से बनाए तो हमें इजी रहेगा सॉल्यूशन में। ये ट्राइंगल यहाँ पर हमने क्या ले लिया 90 डिग्री ले लिया। क्या ले लिया 90 डिग्री। अब क्या बोला है राइट एंगल्ड एट C, तो मीन्स ये 90 डिग्री लिया है, मीन्स ये पॉइंट क्या हो गया हमारा C हो गया, ये हमारा क्या आ गया C। चलिए अब रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हम कहीं पर भी ले सकते हैं, मैंने बोला था। तो मैंने यहाँ पर A मान लिया और यहाँ पर क्या मान लिया B, ऊपर क्या मान लिया A और नीचे क्या मान लिया B। अब वैल्यू पुट करते हैं। AB कितना है 25 सेंटीमीटर, तो हियर विल बी AB 25 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है BC, ये BC को हमें क्या करना है फाइंड करना है। चलिए ठीक,
वही सेम कंडीशन हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आपको जब भी राइट एंगल ट्राइंगल वर्ड सुनाई दे कि ये ट्राइंगल है, मीन्स आपको स्ट्रिक हो जाना चाहिए, दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए कि ये तो वो ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल एक एंगल होता है और दूसरा इसमें वो प्रॉपर्टी लगती है पाइथागोरस। दो चीज आपको स्ट्रिक होना चाहिए और एक वर्ड याद आ जाना चाहिए, हाइपोटेनियस कोई चीज होती है इसमें, क्या होती है, हाइपोटेनियस। अगर वो नहीं भी आता तो ये दो चीज तो आनी चाहिए कि राइट एंगल होता है और दूसरा इसमें हाइपोटेनियस प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, क्या है पाइथागोरस प्रॉपर्टी? 90 के सामने वाले का स्क्वायर आप सर लिख दीजिए पहले। 90 के सामने कौन, ए बी, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए बी का स्क्वायर, क्या लिख दिया, ए बी का स्क्वायर आपके सामने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो बची हुई साइड्स है उनका स्क्वायर और सम दूसरी साइड में लिख दीजिए, राइट हैंड साइड में। ठीक है, बची हुई कौन सी है, ए सी का स्क्वायर, ये ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आगे वैल्यू, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल क्या करें, वैल्यू ए बी कितना 25 सेंटीमीटर और यहाँ क्या है स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए सी क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये भी बात समझ में। और बी सी क्या है, फाइंड करना है सर, तो ये बी सी फाइंड करना है तो एज इट इज लिख दिया बी सी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 7 सेंटीमीटर का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी सी एज इट इज। ठीक है, अब निकालना किसकी वैल्यू है, बी सी की, तो 49 को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, हाँ वेरी गुड, कौन सी साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये बात भी समझ में आई। ठीक है, माइनस कर देते हैं, देखिए ये 15 और 9 गए तो 6, फिर ये 12 और 4 गए तो ये 12 बनी, इसमें से बन गया 11, 11 में से 4 गए तो कितना हो गया हमारे पास 7, यहाँ पर ये कितना हो गया 5, तो ये 5 कैरी लिया ना, कैरी लेते जा रहे हैं। यहाँ पर देखो ये 15 हुआ तो इसमें से एक कैरी लिया तो 1 बचा, तो 1 बचा तो ये कितना हो जाएगा 11, फिर यहाँ पर एक कैरी लिया तो ये कितना हो जाएगा 576 हो गया हमारे पास, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर बी सी स्क्वायर। वही सेम मेथड, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी सी की, लेकिन यहाँ वैल्यू किसकी है, सेंटीमीटर स्क्वायर की, बी सी स्क्वायर की, सेंटीमीटर बी सी स्क्वायर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, बी सी के स्क्वायर की, लेकिन हमें क्या चाहिए, ओनली बी सी की। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को हटाएंगे, हटाते कैसे, दूसरी साइड ले जाके स्क्वायर रूट में चेंज करते हैं। तो करिए, ये मैंने दूसरी साइड ले गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दिया, बी सी लिख दिया, चेंज हो गया, बी सी मिल गया, कितना आ रहा है, अंडर रूट 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा था 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था, सॉल्यूशन आ रहा था ना, वहां पर हमारे पास वैल्यू क्यू आर की वैल्यू आ रही थी 576, एक बार कैसे आ रही थी, 24 का स्क्वायर हमने लिखा था, क्या लिखा था, 24 का स्क्वायर 576, मीन्स ये 24 का स्क्वायर है। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, कैसे करना है, अभी मेथड बताई थी, क्या निकालना रहता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है इस नंबर का, तो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 576 किससे करेंगे, 2 से, तो ये 2 से 2 टाइम्स 4 आ गया, यहाँ कैरी गया तो 17, 8 टाइम्स, यहाँ कैरी गया तो फिर से 8 आ गया, 288। फिर हमने क्या करा, 2 से ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, यहाँ पर भी 4 टाइम्स, फिर क्या करेंगे 2 से, ये कितना हो गया 7 टाइम्स और ये कितना हो गया 2 टाइम्स, 72 आ गया। फिर 2 से करेंगे 36 आ गया, फिर 2 से करेंगे 18 मिल गया हमें, फिर यहाँ पर किससे करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 9, और 3 से करेंगे तो 3 एंड दिस विल बी 1।
ये हमें इस टाइप से आता है करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स क्या लिखना है 2, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 हो गया, ठीक, इसको लिखा है। उसके बाद 1 2 मतलब 2 टाइम्स 3 ये आ गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है BC, इक्वल टू में क्या लिखा है BC लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब क्या बनाना है, पेयर बनाना है। ये होने के बाद क्या बनाना है, पेयर बनाना है। तो पेयर में मतलब दो दो के ग्रुप, 1 2 3 4, 4 ग्रुप बने हमारे पास। कितने ग्रुप बने, 4 ग्रुप। 3 ग्रुप किसके, दो दो के। 1 ग्रुप किसका है, 3 का है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडर रूट हटाने के लिए इन पेयर में से एक एक वैल्यू लेना है। तो पहली वाले पेयर में से एक वैल्यू, पहले ग्रुप में से एक वैल्यू 2, दूसरे ग्रुप में से फिर 2, तीसरे ग्रुप में से फिर 2, 3 बार लिखा है, 3 ग्रुप है, उनमें से एक एक वैल्यू ले ली। फिर उसके बाद लास्ट ग्रुप में से 3 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि ये 3 का ग्रुप है हमारे पास। और सेंटीमीटर स्क्वायर था तो उसमें से 2 में से 1 ले लिया हमने। ये किसके इक्वल है, BC के इक्वल। अब मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू BC। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने बोला था ये किसका स्क्वायर है, 24 का। निकाल के भी बता दिया पूरी मेथड से। ये एक्चुअल मेथड है, इस टाइप से ही आपको परफॉर्म करना है। डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है 24 इंटू 24, क्योंकि वो प्राइम फैक्टर नहीं होता है। हमने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मीन्स प्राइम नंबर से ही डिवीजन करना है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। आप क्या कर रहे हैं, 24 इट इज़ अ प्राइम नंबर, नॉट, तो प्राइम नंबर है नहीं, तो हम उससे डायरेक्ट कैसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर वे में हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग एट अगेंस्ट ए वॉल एट अ डिस्टेंस ए बोला है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझे और उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। अब 15 मीटर लॉन्ग लेडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर। लेडर मतलब सीढ़ी रखी हुई है, तो आपके पास जो घर बना है वो इस टाइप से बना होगा। ये घर की दीवार है, क्या है, वॉल। यहाँ पर विंडो मैंने मान ली, यहाँ पर क्या है, विंडो है, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या है, विंडो। ये ग्राउंड है, नीचे हमारा क्या है, ग्राउंड, जमीन है, ये जमीन है। यहाँ विंडो से हमने क्या करा है, एक लेडर लगा दी, सीढ़ी लगा दी। इस टाइप से होगी सीढ़ी, इस टाइप से क्या होगी हमारे पास, सीढ़ी लगी हुई होगी, ठीक है। ये बात समझ में। ये जो सीढ़ी है, लेडर है, ये 15 मीटर की, कितनी मीटर की है, लॉन्ग 15 मीटर की। और ये जो विंडो है 12 मीटर हाई है। हाई है मतलब कि हाइट होगी, ग्राउंड से कितना ऊपर है विंडो, 12 मीटर, तो ये कितना हो गया, 12 मीटर। सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है और ज़्यादा नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा रीड करिए एक बार। अगर आपको क्वेश्चंस में मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, उसको 2 बार रीड करके देखिए, आपको आ जाएगा समझ में कि क्या करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ विंडो से लेडर लगा दी, ये 15 मीटर की है, ये हाई कितना है, 12 मीटर है, तो ये वैल्यू आ गई। और फिर क्या बोला है, देखिए यहाँ पर द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए। ग्राउंड पे जहाँ टच हो रही है ना, उससे दीवार की डिस्टेंस, वॉल की डिस्टेंस को क्या बोला गया है, ए। ये क्या बोला गया, ए। क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। मीन्स ये ही फुट ऑफ द लेडर मतलब नीचे वाला, और वॉल की डिस्टेंस मतलब क्या फाइंड करना है आपको, ए फाइंड करना है। क्या निकालना है, ए। अब देखिए वॉल और ग्राउंड के बीच में कितना का एंगल होता है, 90 डिग्री। तो मीन्स ये कौन सा ट्राइंगल बना रहा है, कौन सा ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है,
राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। तो देखें 90 के सामने कौन है? लेडर है, तो लेडर हमारे लिए क्या हो गई? हाइपोटेनियस हो गई। उसका स्क्वायर हमें पहले लिखना है, तो इसकी नेमिंग कर दे क्या हम? यस। तो ये मैंने ले लिया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, देन दिस विल बी सी पॉइंट। ए बी सी पॉइंट आ गए हमारे पास। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब 90 के सामने वाले का स्क्वायर कौन है? AC है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अगर AC भी नहीं समझ में आए कि हम नेमिंग क्यों कर रहे हैं, हम नेमिंग नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। क्या दिक्कत है? छोड़िए, ऐसे ही रहने। हमने बोला सीधा पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगानी है। क्या करें? 90 के सामने क्या लिखा है? 15। तो यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट 15 मीटर का स्क्वायर। ये लिख दिया मैंने 15 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब बची रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए। बचा कौन? 12 और A, ये दोनों बचे ना। तो 12 मीटर का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये आ गई हमारी प्रॉपर्टी, सिंपल सी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 मीटर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है मीटर स्क्वायर। 12 का 145 मीटर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? A की वैल्यू चाहिए। 144 मीटर को कहाँ ले जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे सर। चलिए ले जाते हैं। क्या करेंगे? 225 मीटर स्क्वायर माइनस 144 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? A स्क्वायर आ गया। ये बात भी क्लियर। अब माइनस करते हैं, 5 में से 4 गए तो 1, कितने बचे? 1 बचे। उसके बाद ये क्या हो गया? क्या बन गया? ये 11 बन गया। 11 बन गया ना, 1 नहीं 2 ही है। ये 2 और यहाँ पर 4, तो यहाँ से क्या चले गया? कैरी, तो 12 बन गया। और ये कितना हो गया? 8, माइनस करा 12 और 8, और ये 1 कैरी दिया तो 1, और 1 से 1 कैंसिल होके क्या हो गया? 0। तो 81 मीटर स्क्वायर आ गया A स्क्वायर। ये बात भी क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्यों किसकी वैल्यू चाहिए थी? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, मीन्स A, ये फुट है ना दोनों, वॉल और ये लेडर का फुट, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? A। हमें तो ओनली A की वैल्यू चाहिए, A स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को हटाना है तो क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लगाते हैं। कौन सी साइड में? दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में। तो ये राइट हैंड साइड में, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट, अंडर रूट लगा दिया, और जो वैल्यू लिखी थी उसको अंदर लिख दिया। तो ये A की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सिंपल है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ का क्या कर दिया? 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से होगा? नहीं होगा। किससे होगा? 3 से। तो ये 3 से 8 + 1 9 होता है, तो 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 81 भी होगा। तो यहाँ कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स। 6 यहाँ पर 27, here will be 27। उसके बाद देन 27 3 से कितने टाइम? 9 टाइम्स। फिर 3 से कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, और दिस विल बी 1। क्लियर है प्राइम फैक्टराइजेशन? 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 टाइम्स हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिख देते हैं 3 × 3 × 3 × 3 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A। ओनली क्या आएगा? A आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं? पेयर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेयर्स। तो ये देखिए, फर्स्ट 2 3 की पेयर, लास्ट 2 3 की पेयर्स बन गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? हम इन पेयर्स में से एक एक वैल्यू एक्वायर कर लेंगे, एक एक वैल्यू ले लेंगे। तो ये पेयर्स में से एक एक वैल्यू ले ली, तब अंडर रूट क्या होता है? हट जाता है। तो पहले वाले ग्रुप में से एक 3 मल्टीप्लाई दूसरे वाले में से, और मीटर स्क्वायर से क्या बन गया? मीटर, और ये क्या हो गया? A। 3 × 3 9 मीटर इज इक्वल टू क्या आ गया? A। ये हमारा क्या हो गया? वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू?
ए की वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मीनिंग समझे। हमारे पास एक ट्री है, क्या है, ट्री दिया है, तो मैं ये ट्री इस टाइप से बना देता हूँ। ये ट्री है, देखने से पता चलता है। ठीक है, ये हमारे पास ट्री है, ये ग्राउंड है इसका, इस टाइप से हमारा क्या है, ये ग्राउंड। इस ग्राउंड से 5 मीटर अबो, तो मैंने मान लिया इस पॉइंट से। ठीक है, ये क्या कर गया, ब्रोक हो गया, मतलब टूट गया। हवा चली, बहुत तेज हवा, तूफान आया, इस प्लेस पे से क्या हो गया, टूट गया, ब्रोकन हो गया। यहाँ से क्या हो गया, ब्रोकन हो गया, और ब्रोकन होके कहाँ गिर गया, ये जमीन पर गिर गया। लेकिन ये नीचे वाला पार्ट टच है, तो ये यहाँ से इस टाइप से क्या हो गया, ये ट्री गिर गया। ठीक, ये ट्री इस टाइप से गिर गया। अब देखिए, इस टाइप से गिर गया है, इसको आप सोचिए, भूल जाइए। तो ये इस टाइप से बन रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट पर, ये आप भूल जाइए, इस पॉइंट पर देखिए, तो ये इस टाइप से बन रहा है, इस टाइप से दिख रहा है ना। ये टूट गया है, टूटने के बाद ये एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। कैसा ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने इस टाइप से बना दिया ताकि हमें थोड़ा बड़ा दिखाई दे। ठीक, ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब बोला कहाँ से था, ये जो हाइट है ग्राउंड से हाइट, ये कितनी है, 5 मीटर। क्यों 5 मीटर, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो ट्री कट हुआ है ना, इस ट्री की 5 मीटर अबो से कट हुआ है। मतलब कि ग्राउंड जो ट्री है, पूरा ग्राउंड से लेकर 5 मीटर अबो तक का जो ट्री है वो सही है, उसके ऊपर का क्या हो गया, टूट के जमीन पर गिर गया, ये बात बोली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 5 मीटर हमें पता है, तो ये वाला पोर्शन कितना, 5 मीटर। ठीक, ये पोर्शन 5 मीटर। उसके बाद क्या बोलता है, देखते हैं। एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। क्या बोला, जो टॉप है, ऊपर वाली पत्तियां है, वो कहाँ टच कर रही है, ग्राउंड पर, और कितनी दूर टच कर रही है, 12 मीटर। तो ये जो नीचे वाली डिस्टेंस है ना, तो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। तो मीन्स ये कितना हो गया, 12 मीटर, क्योंकि ये टच कर रहा है ना, ये जो ट्री का टॉप है वो यहाँ टच कर रहा है, और ट्री कहाँ से स्टार्ट है, इस पॉइंट से। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 मीटर। तो हमारे पास पैरामीटर्स आ गए। क्या बोल रहा है आगे, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ठीक है, सेम बात है। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आपको क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल हाइट फाइंड करना है। अब इनडायरेक्टली नहीं पूछा है, ये हाइपोटेनस इनडायरेक्टली नहीं पूछा है, क्या बोला है, हाइट ऑफ द ट्री। कैसे करेंगे, देखो हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ये पूरी है, और ये गिरा हुआ पार्ट क्या है, ये भी ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो खड़ा हुआ पार्ट है ना, ये जो ट्री का पार्ट है, ये तो पता है 5 मीटर है। रिमेनिंग क्या करना है, फाइंड करना है, जो क्या है, गिर गया है, नीचे की तरफ गिर गया है, और यही क्या बना रहा है, हाइपोटेनियस बना रहा है। ये क्या फॉर्म कर रहा है, हाइपोटेनियस फॉर्म कर रहा है ना। तो मीन्स ये जो हाइपोटेनियस में निकालूंगा, उसको किस में प्लस कर दूं, ये रिमेनिंग जो पार्ट स्टैंड है ना, अभी तक ट्री का जो पार्ट अभी भी सही है, वो क्या है, 5 मीटर। तो 5 मीटर तो इनिशियल रेड है हाइट, उसके बाद रिमेनिंग क्या करना है हमें फाइंड, और वो क्या बना रहा है, हाइपोटेनस। मीन्स अगर ओरिजिनल हाइट मुझे निकालना है तो हाइपोटेनस निकाल के परपेंडिकुलर को प्लस कर दो। ये दोनों साइड को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ओरिजिनल हाइट। चलिए देखते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी। सेम प्रोसेस, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस। ये मैंने पाइथागोरस लिख दिया। पाइथागोरस क्या बोलते हैं, 90 के सामने, तो ये 90 बनेगा। क्यों बनेगा, ये ग्राउंड है और ये ट्री है, इस टाइप से स्ट्रेट है, ये ट्री ये ग्राउंड, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो पाइथागोरस क्या बोलता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, AC क्या हो गया, हाइपोटेनस, AC का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर के बराबर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
अब नाम से मत याद करिए, इस प्रॉपर्टी को नाम से नहीं, आप किससे याद करेंगे, राइट एंगल के सामने वाली साइड से। राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या, उसका स्क्वायर एक साइड लिख दीजिए, बाकी दोनों का स्क्वायर दूसरी साइड लिख के प्लस कर दीजिए बस। अब नेमिंग से डजेंट मैटर, कोई ज़रूरत नहीं है नेमिंग से याद करो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। दूसरे ट्राइंगल में दूसरे तरीके से नेमिंग दी, चलो ABC ही है लेकिन चेंज कर दिया मैंने, B को यहाँ लिख दिया, A को यहाँ लिख दिया, C को यहाँ लिख दिया, फिर से चेंज हो जाएगा ये पैटर्न। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, 90 के सामने वाले का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में लिखना और बाकी जो रिमेनिंग 2 साइड बच गई उसको राइट हैंड साइड में लिखना है। चलिए AC का स्क्वायर तो फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज लिख देते। BC का स्क्वायर कितना है, 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर 12 मीटर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर और 144 मीटर स्क्वायर किसका हो गया, 12 का हो गया। ठीक है, AC स्क्वायर है, क्या है AC स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले तो प्लस कर लेते हैं इनको, प्लस करा तो कितना आ गया 169 आ जाएगा, 5 और 4 9, 2 और 4 6 और 1 एज इट इज, तो 169 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AC की चाहिए, यहाँ AC स्क्वायर है तो हम AC स्क्वायर को हटाते कैसे, दूसरी साइड स्क्वायर रूट लगा के, 169 मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले बताया था 169 का अगर प्राइम फैक्टर रहता है तो आपको पता है कि 13 ओनली नंबर है जो इसको डिवाइड करता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू अंडर रूट में 13 मल्टीप्लाई 13 मीटर स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर है, 13 क्या है, प्राइम नंबर, तो लिख सकते हैं। अब इनका एक पेयर बना दो, क्या बना दो, पेयर, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 मीटर, एक पेयर बना ना, एक पेयर में से एक वैल्यू आती है और मीटर को स्क्वायर है तो उसको मीटर लिख देते हैं, तो AC कितना आ गया, 13 मीटर। अब देखिए गलत फहमी में मत रहना कि हमने आंसर निकाल लिया है, नहीं, आंसर नहीं फाइंड करना, हमने तो सिर्फ क्या निकाली है, आधा पेड़, जो ये पेड़ रिमेनिंग बचा टूटा हुआ था ना, टूट गया था, उसकी लेंथ निकाली है, ओरिजिनल हाइट नहीं निकाली है। ओरिजिनल हाइट ट्री की क्या है, ये जो गिर गया है उसको प्लस करना है किसमें, जो खड़ा है अभी स्टैंड है, अभी सही है, सही सलामत ट्री कितना है 5 मीटर और गिरा कितना था 13 मीटर, तो इन दोनों को प्लस करने पर आपको ओरिजिनल हाइट मिलेगी। तो यहाँ पर ओरिजिनल हाइट क्या है, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू, क्या करेंगे, AB प्लस कर देंगे AC में, या आप सीधे बोले 5 मीटर प्लस 13 मीटर, हाउ मच, 18 मीटर। हाइट कितनी आ गई आपके पास, 18 मीटर आ गई। ठीक है, ट्री कितना बड़ा था, 18 मीटर का ट्री था हमारे पास। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सरसाइज सेम 6.5 से क्वेश्चन नंबर 7। ये पूरी एक्सरसाइज में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चंस। तो देखिए हर एक क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट रखता है, किसी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिवाइज करिए, उस वीडियो को फिर से एक बार कंटिन्यू देखिए। ठीक है, 1-2 बार देखने से आपको डेफिनेट आएगा, ईजी मेथड है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी आप सॉल्व ऑटोमेटिकली कर लेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या वर्ड बोला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। L और B क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, फिर क्या बोला, हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, क्या गिवन है, रेक्टेंगल में क्या गिवन है, 40 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है। तो लेंथ
इज 40 सेंटीमीटर, ये मैंने 40 सेंटीमीटर लेंथ, एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? डायगोनल, तो मैंने ये डायगोनल बना दी। आप चाहे तो इस टाइप से भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये वाली डायगोनल ले ली और ये कितना बोल दिया? 41 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की नेमिंग हमारे हिसाब से कर देते हैं ABCD। आप चाहे तो कोई दूसरी नेमिंग भी एक बार कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फाइंड क्या करना है। फाइंड द पेरीमीटर। करना क्या है? पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर में निकालने के लिए फार्मूला क्या है? 2 × L + B। क्या चाहिए हमें? L और B। L क्या है? लेंथ। लेंथ गिवन है ना सर, 40 सेंटीमीटर। B कितना है? नहीं दिया है सर। B दिया है? नहीं दिया है। ब्रेड्थ हमें निकालनी है। हाउ टू फाइंड इट? कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमें गिवन क्या है। अगर हम इसे ध्यान से रेक्टेंगल को देखें तो ये देखो, ये क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल बन रहा है सर, और हमें पता है रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है। हर एक एंगल कितना है? 90 डिग्री। दिस विल बी 90, दिस विल बी 90, दिस विल बी 90 एंड दिस इज आल्सो 90। तो देखिए ये ट्राइंगल में एक एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो दिस इज ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सिर्फ आपको समझना है, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ उसने घुमाया है क्वेश्चन को तरीका पूछने का अलग कर दिया है। ठीक है, कुछ वैल्यू अननोन कर दिए, पेरीमीटर पूछा है, लेकिन निकालना तो क्या है? पाइथागोरस से ही निकालना है। चलिए देखते हैं। पाइथागोरस बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है? सीधी सी बात, 90 के सामने सर जो साइड है उसका स्क्वायर पहले लिख दो। 41 सेंटीमीटर था तो 41 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने। ठीक है, ये फुल का स्क्वायर है, ब्रैकेट लगेगा। उसके बाद जो दो साइड बची है उसका बाद में लिख दो स्क्वायर। तो देखिए ये क्या है? AB, या क्या बोलते हैं? लेंथ। हम L ले लेते हैं ताकि हमको आगे वैल्यू पुट करते हैं। ये क्या है? B। ये L और B। L का तो पता है ना 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये क्या बोला हमने? ब्रेड्थ। तो B का स्क्वायर हमें निकालना क्या है? B। तो सॉल्व कर लेते हैं। 41 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने बोला है आपको 50 तक के स्क्वायर्स याद करना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, और नहीं हो तो फिर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, टाइम वेस्ट होता है इससे। 41 का स्क्वायर होता है 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 का कितना होता है? 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में लाएंगे और माइनस करेंगे। ये माइनस करा, ठीक है, ये प्लस का था, उधर जाने के बाद माइनस का हो गया है। ये सब पता है आपको, इक्वेशन सॉल्व करते हैं आपको अच्छे से आती है। तो देखिए माइनस करने पर कितना बच गया? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। ठीक, हमें क्या चाहिए? ओनली B की वैल्यू। यहाँ पर B स्क्वायर रखेंगे नहीं, हम किसकी वैल्यू रखेंगे? B की। तो हमें B के लिए सॉल्यूशन करना है। किसके लिए सॉल्यूशन करना है? B के लिए। तो ये 81 सेंटीमीटर स्क्वायर पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर को कैसे हटाते हैं? दूसरी साइड हम अंडर रूट लगा के। तो ये हमारा क्या आ गया? B। अब 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने देखा था, क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकलता है? 3 × 3 × 3 × 3, 4 टाइम्स 3 निकलता है। मैंने निकाला है, आपने देखा है, और नहीं तो फिर आप निकाल भी सकते हैं। तो मैं आगे आ जाता हूँ डायरेक्ट। 3 × 3 × 3 × 3, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू B। पैर्स बना लिए, इनमें से एक एक वैल्यू ले ली। 3 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में लिख दिया, और ये क्या आ गया? B। मल्टीप्लाई करा, 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ गया? B। दिस विल बी आवर आंसर। B की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब मिल गया ना आपको L और B। तो हम क्या निकाल लेंगे? पेरीमीटर, क्योंकि ये लास्ट आंसर सॉरी है, हमें पूछा क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा है। तो अब
आपको ये फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पर 2 इंटू एल कितना था 40 सेंटीमीटर, बी कितना था 9 सेंटीमीटर, बी हमने निकाला, 2 इंटू प्लस करा तो 49 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 98 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए बात क्लियर है, इजी क्वेश्चन से सिर्फ क्वेश्चन घुमाया है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको ये डायग्राम आ गया समझ में तो ये तो इजी मेथड है, आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर्स 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। फिर से क्या फाइंड करने के लिए बोला है, पेरीमीटर बोला है। किसका पेरीमीटर, रोम्बस का। तो देखिए रोम्बस किस टाइप का फिगर होता है हम पहले देखते हैं। ठीक है, इस टाइप से बनाया है मैंने। अब रोम्बस के बारे में आप जानते हैं, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टी प्लस 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज। 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या होती है रोम्बस की, हाँ सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। जो ऑल साइड से है रोम्बस की वो क्या होगी, इक्वल लेंथ की। ये भी सेम, ये भी सेम, दिस विल आल्सो सेम मेजरमेंट। ठीक है, और सेकेंड परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर्स होते हैं डायगोनल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। ये वर्ड परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर का मीनिंग क्या, जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये सारे एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री के। साथ ही साथ ये जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या करेगी, इक्वली डिवाइड करेगी। मीन्स ये किसके इक्वल है, दिस विल एंड दिस विल बी दिस विल, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, 3 लाइन जहाँ खींची है वो नेक्स्ट 3 लाइन्स वाली साइड के इक्वल होगी। ये 2 लाइन आपस में इक्वल, ये 1 मतलब सभी साइड्स इक्वल। ठीक, ये बात समझ में आ गई हमें, ये बात हमें समझ में आई कि डायगोनल्स इक्वली डिवाइड है, ये आपस में इक्वल है। ये वाली लेंथ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की लेंथ, जैसे कि ये ओ मान लिया, ये मैंने बोल दिया ट्रायंगल PQRS, ट्रायंगल नहीं है रोम्बस। ठीक, ये रोम्बस मैंने कौन सा ले लिया, PQRS, ये हमारा रोम्बस है। ठीक, इसमें देखो PO जो है किसके इक्वल है, RO के इक्वल है। ये बात रखना, SO जो है OQ के इक्वल है। बाइसेक्टर बोला है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए ठीक है, हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। किसका पेरीमीटर, रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है सर। तो पेरीमीटर क्या होगा, सभी साइड्स इक्वल है। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री लेंथ को क्या करेंगे प्लस, तो सभी साइड्स का क्या कर देंगे सम, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, इनका सम करना है। मतलब सभी इक्वल है तो 2 प्लस 2 प्लस 2 करेंगे, या 4 प्लस 4 प्लस 4 करेंगे, या 6 प्लस 6 प्लस 6 करेंगे। तो हम सिंपल नहीं लिख सकते, 4 इंटू साइड। यस, दिस इज अवर पेरीमीटर। क्या होगा, ये तो किसका है, स्क्वायर का। हाँ ये स्क्वायर का है, रोम्बस में भी लगता है, रेक्टेंगल में नहीं लगेगा, पैरेललोग्राम में नहीं लगेगा, क्योंकि उनमें सभी साइड्स इक्वल नहीं होती। यहाँ पर सभी साइड्स इक्वल है, इसलिए ये फार्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं हम। किस पे, रोम्बस पे। ठीक है, तो 4 इंटू साइड। अब क्या बोला है, साइड की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, तो क्वेश्चन को देखें, द डायगोनल ऑफ रोम्बस मेजर 16 एंड 30 सेंटीमीटर। गिवन क्या है सर, गिवन जो है वो डायगोनल से, साइड की तो वैल्यू दी ही नहीं है। तो अब देखिए क्या गिवन है, PR, ये डायगोनल गिवन है, मैंने मान लिया ये कितना है 30 सेंटीमीटर है, ये कितना है 30 सेंटीमीटर। SQ, दिस विल बी 16 सेंटीमीटर, दिस विल बी 16 सेंटीमीटर, ये कितना है 16 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने बोला है कि ये इक्वली डिवाइड है, तो ये 30 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं मैं, 30 को इक्वली डिवाइड करा होगा, तो 30 इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो कितने में होगा, 15 एंड 15। ये सेंटीमीटर है ना, तो ये सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा 15 एंड 15 में।
उसके बाद 16 सेंटीमीटर एस क्यू है, ये भी क्या है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो 16 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मीन्स 8 8, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 8 एंड दिस विल बी आल्सो 8। ठीक है, चलिए देखें अब कैसे निकाले साइड की वैल्यू। अब यहाँ पर एक छोटा कोई सा भी ट्राइंगल को बना दो, ये वाला ट्राइंगल मैंने लिया, ये आप ट्राइंगल देख रहे हैं, इसमें मैंने बोला कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये 90 डिग्री है, तो बात क्लियर हो गई ना। ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है सर। कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल, मीन्स ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली क्या है हाइपोटेनियस, और वैल्यू किसकी चाहिए हाइपोटेनियस की चाहिए। अगर साइड की वैल्यू आ गई तो हम तो पेरीमीटर निकाल लेंगे, और पेरीमीटर निकालने के लिए साइड चाहिए, और साइड निकालने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगानी है। बात क्लियर हो गई, कैसे आ गया, चलो लगाते हैं, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम पाइथागोरस, तो देखिए बहुत सिंपल सा है, 90 के सामने क्या है SP है, बस SP का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबका स्क्वायर राइट हैंड साइड में डाल दो। बची हुई साइड कौन है SO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। क्लियर है बात, अब मेजरमेंट रख दो, ये तो निकालना है SP, SO कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, उसके बाद OP कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का क्या हो गया स्क्वायर हो गया है। तो अब देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 का 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, SB का स्क्वायर मीन्स इन दोनों को प्लस करा तो 4 और 5 9, 2 और 6 8 एंड 2 हियर विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने बोला अगर आपको याद है तो आप 289 का स्क्वायर फटाक से बता देंगे 17 होता है, और ये याद ही होना चाहिए क्योंकि 289 17 से डायरेक्ट डिविजिबल है। आपको कोई भी टेबल बीच में नहीं मिलेगी जो 289 को डिवाइड कर सके, तो मीन्स आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 289 किसका स्क्वायर था 17 का। ठीक है, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी प्राइम नंबर्स है 17 से पहले उन किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, ना 7 से होगा, ना 11, ना 13 एंड देन 17 से होगा। तो आपके पास बहुत सारा टाइम लग जाएगा इसको डिवाइड करने में, तो आपको ये याद ही करना होगा कि ये किसका है 17 का। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं SP इज इक्वल टू √289 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे लिखा, हमें पता है सर ये स्क्वायर में है, हमें किस में चाहिए विदाउट स्क्वायर SP की वैल्यू चाहिए, SP स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर को हटाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड क्या बन जाता है स्क्वायर रूट। अब देखिए मैंने बोला है ये 17 का स्क्वायर है, मतलब 17 मल्टीप्लाई 17 क्या होगा 289 होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर शो भी कर सकते हैं किस टाइप से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये SP आ गया, SP कितना आ गया, इसको ग्रुप बनाया तो 17 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर आ गई। चलिए ये बात के लिए अब निकालना क्या है, प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ पेरीमीटर, प्राइम फैक्टर नहीं सॉरी पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या लिखा 4 इंटू साइड, और साइड मैंने अभी कितनी निकाली 17, 4 इंटू 17 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, हाँ 68 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है ना, देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट्स है, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स ज़्यादातर फेस करनी पड़ती है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं।
यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है और कंप्लीट होने के साथ ही साथ ये पूरा चैप्टर जो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर कौन सा नाम है? द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं पर भी किसी पोर्शन में दिक्कत है आप तो स्टार्ट से देखिए। आप कहाँ से देखिए? स्टार्ट से देखिए, पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड रिपीट करिए, वीडियोस कंप्लीट करिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। और जितना ज़्यादा हो चुके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमें लगे कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो हम और ज़्यादा नए वीडियोस बनाने में प्रेफर करेंगे, नए वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।